प्रिय छात्रों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी का पद्यांश नंबर 3 की व्याख्या करेंगे। पहले हम इसका वाचन करेंगे कि यह संग मिला गई डोले सदा, अभी न देखे न धीरज आनती है, और छीनहु पे वियोग पर हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है। वरुणी में थिर न झपे उझपे, फल में न समाई वो मानती है, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। देखें संदर्भ इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और प्रसंग बनेगा कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि ऐ उद्धव, हमारी आंखों की जो दयनीय दशा है वह बहुत ही हृदय को विदीर्ण करने वाली है। अब व्याख्या देखिए इसका कि यह संग में लागई डोले सदा। गोपिकाएं कहती हैं कि ऐ उद्धव, ये हमारी आंखें संग में लागई, हमारे संग में साथ साथ ही, संग माने साथ में सदा लगी रहती हैं, और डोले सदा डोलती रहती हैं, इधर उधर डोलती रहती हैं। बिन देखे न धीरज आनत हैं, बिना श्याम श्री कृष्ण को देख लिए इन्हें धैर्य ही नहीं आता है। धीरज माने धैर्य, इन्हें धीरज ही नहीं पड़ता है। जब तक ये हमारी आंखें श्री कृष्ण को, अपने प्रियतम श्री कृष्ण को देख नहीं लेती हैं, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता है। कहती हैं कि ऐ उद्धव, छिनहु जो वियोग पड़े हरिचंद। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो गोपिकाएं कहती हैं, छिनहु माने क्षण भर के लिए, एक क्षण के लिए भी यदि बिना देखे रह जाती हैं, बिछुड़ जाती हैं, नहीं देखती हैं श्री कृष्ण जी को, तो ये हमारी आंखें, वियोग माने बिछुड़न, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं, तो हमारी ये आंखें प्रलय की चाल चलने लगती हैं, प्रलय की चाल चलने लगती हैं। प्रलय, प्रलय माने जब अत्यधिक बारिश होती है, भयंकर वृष्टि को प्रलय कहते हैं, तो वही भाव यहां उत्पन्न होता है कि हमारी आंखें प्रलय की चाल चलने लगती हैं, अर्थात हमारे अश्रु धारा प्रवाह बहने लगते हैं। और वरुणी में थिरें, ये हमारी आंखें, हमारे वरुणी माने पलक, हमारे पलकों में न थिरें, वरुणी में थिरें न, हमारे पलकों में स्थिर, थिरें माने स्थिर रहना, हमारे पलकों में स्थिर नहीं रह पाती हैं। झपें, अगर कुछ देर के लिए ये झपकी भी लेती हैं, तो पुनः फिर उझपें, झपें माने बंद होना और उझपें माने खुल जाना। तो यदि कुछ क्षण के लिए हमारी आंखों में, ये हमारी आंखें वरुणी माने पलकों में अगर बंद भी हो जाती हैं, तो कुछ ही देर में फिर खुल जाती हैं, और पल में न समाई वो जानती हैं। ये तो पल माने पलकों, पलकों, हमारी ये आंखें पलकों में समाना जानती ही नहीं है। स्थिर रहना
जानती ही नहीं है। अयोधो, आप जा करके उनसे, श्री कृष्ण जी से कह देना कि अय श्री कृष्ण, तुम्हारी जो प्रेमिकाएं हैं, गोपिकाएं हैं, वो कहती हैं कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अय प्रियतम, प्यारे प्रियतम, जब तक ये आंखें आपको निहार नहीं लेती हैं, निहार लेना माने देख लेना, जब तक ये आंखें उनको निहार नहीं लेती हैं, तब तक अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। दुखिया माने दुखियारी आंखें, ये मानती ही नहीं। जब तक उन्हें भर नजर देख नहीं लेती हैं, तब तक ये हमारी दुखियारी आंखें मानती ही नहीं हैं। और इस प्रकार से व्याख्या समाप्त हुआ। और काव्य सौंदर्य में चलते हैं। भाषा, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। और गुण शांत, शांत गुण है। छंद मुक्तक छंद है। सवैया छंद है, सवैया छंद है। अलंकार, इसमें देखिए पिए प्यारे, और इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार है। दो अक्षरों की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है। शैली, शैली मुक्तक शैली है, मुक्तक। और आंखों का वर्णन हुआ है, इसलिए वर्णनात्मक शैली भी है। वर्णनात्मक, वर्णनात्मक शैली का ही भी प्रयोग हुआ है। रस, वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार, जिसे हम विप्रलंभ श्रृंगार के नाम से भी कह सकते हैं। शब्द शक्ति लक्षणा, क्योंकि इसमें लक्षण से अधिकांश अर्थ निकल रहे हैं। भाव साम्य, भाव साम्य सूरदास जी ने भी अपनी कविताओं में कहा है कहीं कि बरसत निस दिन नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। बरसत निस दिन नयन हमारे। इस प्रकार से पद्यांश नंबर 3 की व्याख्या समाप्त हुई। धन्यवाद।